लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम में बाढ़ और कटाव को राष्ट्रीय समस्या घोषित करने का वादा केंद्र सरकार ने 20 साल पहले किया था, लेकिन आज भी वह सिर्फ कागजों तक सीमित है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने गुवाहाटी में एक वीडियो हाउस में बातचीत में कहा है कि 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम समझौते की समीक्षा बैठक में यह आश्वासन दिया था। फिर भी वैज्ञानिक शोध, पर्याप्त फंड या स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राज्य सरकार अकेले इस संकट से नहीं निपट सकती। गृहमंत्री ने 2021 और फिर 2026 में 50 बड़ी झीलें खोदकर असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा दोहराया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इस बार भी बाढ़ सामान्य नहीं बल्कि तबाही है। उधर असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने डिब्रूगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने असम की बाढ़ संकट को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। उन्होंने पूछा कि ऊपरी असम में तबाही के 20 दिन बाद भी केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं पहुंचे और प्रधानमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आते हैं लेकिन आपदा के समय नहीं। गोगोई ने कहा है कि पत्थर कोयला खनन और पेड़ों की कटाई ने बाढ़ बढ़ाई है। ओडिशा और महाराष्ट्र को बिना बाढ़ के 500 करोड़ मिले, जबकि असम को सिर्फ 300 करोड़। उन्होंने प्रभावित राहत राशि 15,000 रुपए को अपर्याप्त बताते हुए राहत नियमों में तुरंत बदलाव की मांग की। त्रिपुरा के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में निगरानी और छात्रों की पढ़ाई सुधारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑनलाइन प्रणाली लागू की है। यह सिस्टम विद्यालय निरीक्षण और लगातार छात्र मूल्यांकन के लिए बनाया गया है। इसे विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा गया है, जिससे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को रियल टाइम डैशबोर्ड पर स्कूलों की स्थिति और छात्रों की प्रगति देखने को मिलेगी। इससे सीखने में कमी वाले क्षेत्र की पहचान कर समय पर मदद की जा सकेगी। मणिपुर की जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल की वर्किंग कमेटी ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित मखान रिलीफ कैंप दौरे का विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि 13 मई को लीलो वेफेई गांव से अपहृत और मारे गए 6 लियांग माई नगा युवकों को न्याय दिलाने तक नगा क्षेत्रों में कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। उनके शव अभी भी इम्फाल के JNIMS मोर्चरी में पड़े हैं। समिति का आरोप है कि अब तक न ही कोई गिरफ्तारी हुई है और न जांच पूरी हुई है। उन्होंने नगा समुदाय से 8 अगस्त के कार्यक्रम का बहिष्कार करने और न्याय सुनिश्चित करने तक सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं करने की अपील की है। मेघालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन कर दिया है। SIR के तहत राज्यव्यापी घर घर सत्यापन के बाद मतदाता सूची में 1,80,402 नाम कम हो गए हैं। पहले 23,49,645 मतदाता थे, अब ड्राफ्ट सूची में 21,69,243 हैं। इनमें 81,490 मृत, 45,011 अनुपस्थित या अज्ञात, 42,532 स्थायी रूप से स्थानांतरित और 6,701 डुप्लीकेट पाए गए। अब दावे और आपत्तियां 4 सितंबर तक दर्ज की जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 80:20 आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने वाली उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 10 अगस्त को ईटानगर में होगी। उद्योग मंत्री न्यातो डूकाम की अध्यक्षता वाली इस समिति का गठन जुलाई में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन की मांग पर किया गया था। संगठन 100% आरक्षण की मांग कर रहा है। समिति को 2 महीनों में रिपोर्ट सौंपनी है। पहले मंत्री के कानूनी चुनौती वाले बयान पर विवाद हुआ था, जिसे बाद में वापस लिया गया। इस बीच अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने 8 अगस्त को इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण रैली निकालने का ऐलान किया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने कहा है कि उच्च शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच वाले जिम्मेदार नेता तैयार करना होना चाहिए। उन्होंने असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत कार्यक्रम में गुवाहाटी में स्नातकोत्तर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा है कि शिक्षा का असली उद्देश्य यह सिखाना है कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है।
विश्वविद्यालयों को दया, जिम्मेदारी और दूरदर्शिता विकसित करनी चाहिए ताकि युवा बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सके। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।